नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। बिहार की बहादुर बेटी ज्योति कुमारी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हेल्थ एम्बेसडर बनाने पर विचार कर रहा है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि ज्योति के जज्बे की तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। केंद्र सरकार ज्योति को पुरस्कृत करेगी, साथ ही उसकी भविष्य की योजनाओं को साकार करने में हर संभव मदद करेगी। केंद्रीय मंत्री ने ज्योति का साथ देने के लिए न्यूज 18 को भी धन्यवाद दिया। तो बहादुर बेटी ज्योति कुमारी को अब केंद्र सरकार का साथ मिला है। अब जो अमेरिका के राष्ट्रपति की उनकी बेटी ने ट्वीट किया है वो भी देखा, जहां फेडरेशन साइकिल फेडरेशन के लोग उनके उत्साह को बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप में ऐसे सभी काम अच्छे हैं और मेरे में भी मन में विचार आया है कि इस बहादुर बेटी जिसने पैदल चलने का या साइकिल पर सवार होकर के, जो हम लोग बराबर कहते थे कि पैदल चलिए, पैदल साइकिल से चलिए तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो हम चाहते हैं कि इस बहादुर बेटी को जो स्वास्थ्य का राजदूत, हेल्थ एम्बेसडर के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में पूरे देश में प्रस्तुत किया जाए और बाकी दुनिया में भी एक अच्छा ये मॉडल स्वीकार्य हो। तो ज्योति रोल मॉडल की तरह अब बन गई है। इधर दरभंगा की ज्योति कुमारी जिस साइकिल पर अपने पिता को बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची, वो साइकिल ज्योति की बहन को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत मिली थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में ज्योति कुमारी ने बताया कि 2013 में उसकी बड़ी बहन को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत साइकिल मिली थी। बहन की शादी के बाद साइकिल ज्योति के घर पर रह गई। बाद में साइकिल को लेकर परिजन गुरुग्राम चले गए। मेरी बड़ी दीदी वाला साइकिल हम चलाते थे। मेरी बड़ी दीदी के स्कूल में मिला था ना, तो वही साइकिल हम चलाते थे। वो स्कूल में मिला था, बोल रहा था कोई सरकारी नहीं दिया, हमको तो नहीं पता। वहीं दरभंगा से सांसद गोपाल ठाकुर ने ज्योति कुमारी का नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे जाने की बात कही है। चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। आज इस मिथिला, जहां जगत जननी मां जानकी जगदम्बा सीता की भूमि में एक बार यह दरभंगा की बेटी इस मिथिला का नाम रोशन करने का काम किया है। इसके लिए मैं दरभंगा जिलाधिकारी से संपर्क में हूं और इस बच्ची का नाम वीरता पुरस्कार के लिए अनुशंसा किया जाए और साथ ही इन्हें हर संभव मदद करने के लिए हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए और मैं भी इनके साथ हूं। तो ज्योति की बहादुरी को हर कोई सलाम कर रहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ज्योति को उसका मुकाम मिल सकेगा आगे चलकर। इधर घर आ रहे प्रवासी मजदूरों ने मुगलसराय में जमकर बवाल काटा। आपको दिखाते हैं किस तरह से बवाल काटा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे मजदूर प्लेटफॉर्म पर रखी पानी की बोतलों को लूट रहे हैं। देखिए आप कैसे जिसको जितनी बोतलें मिली उतनी बोतलों को लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। इन मजदूरों को जरा भी डर नहीं है कि उनकी गलती उन पर भारी पड़ सकती है। गले की प्यास बुझाने की उनकी एक कोशिश उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन लगता है उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। ये इतना पानी की बोतलें अपने पास रख लेना चाहते हैं जितना घर पहुंचने तक उनके गले को तर करता रहे। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर बोतलों की, पानी की बोतलों की लूट हो रही है। ट्रेन से उतर कर आ रहे हैं प्रवासी और बोतल उठाकर पूरी की पूरी पेटी उठाकर दरअसल ले जा रहे हैं। इस हड़बड़ी में अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों ने लूटपाट की। यहां पर घर जा रहे प्रवासी मजदूरों ने खाने के पैकेट्स लूटे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन से घर जा रहे मजदूर खाने के पैकेट को लूट रहे हैं। इनके बीच पैकेट को अपने कब्जे में लेने की होड़ मची हुई है। प्लेटफॉर्म संख्या 13 की यह घटना है। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली स्टेशन से अभी सिर्फ श्रमिक ट्रेनों का ही परिचालन हो रहा है और इसी दौरान की ये तस्वीर दरअसल है किस तरह से फूड पैकेट्स लूटे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आपके सामने। स्टेशन पर इन्हीं के लिए दरअसल फूड पैकेट्स रखा गया था, लेकिन
उन फूड पैकेट्स को भी लूटने की कोशिश ये कामगार करते हुए नजर आए। ये दो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन की, वहीं दूसरी तस्वीर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की। एक जगह पानी की पेटियां लूटी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ खाने के पैकेट्स लूटे जा रहे हैं। जब पानी और खाने का वितरण हो रहा है तो इस तरीके से लूट का क्या मतलब है? और सबसे बड़ी बात कि अगर इस दरमियान किसी को कुछ हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इन्हें अपनी जान की भी जरा सी भी परवाह नहीं है। इधर सीएम नीतीश कुमार क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान एक युवक ने सीएम के सामने गाना गाकर कहा कि नून रोटी खाएंगे, बिहार से नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा ठीक है। लॉकडाउन भारत का हम मिलके सफल बनाएंगे, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, ठीक है। नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत सब भगा देना है और यही रहना है, अब कहीं जाना नहीं है। अब यही भागने की जरूरत नहीं है, अब यही रहना है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, मेरे प्रेम से खाइए। तो कामगार को उसी के लहजे में मुख्यमंत्री जवाब देते हुए नजर आए हैं। इधर बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देश के हर राज्य और हर जगह से आने वाले प्रवासी मजदूरों की जगह केवल 11 शहरों से आने वाले कामगारों को ही क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। प्रवासियों के क्वारंटीन के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। 11 शहरों सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु से आने पर प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए अन्य क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। प्रवासी बिहारियों को लेकर राज्य सरकार ने फिर से एक नया फैसला लिया है और देश के 11 शहरों यानी सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, नोएडा समेत कुल 11 शहरों से आने वाले लोगों को, प्रवासी बिहारियों को अब क्वारंटीन कैंप में रखा जाएगा। साथ ही 11 शहरों के अलावा जो अन्य शहर से आने वाले लोग हैं उनको अब होम क्वारंटीन में रहना होगा। तो एक नया बदलाव हुआ है जिससे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनमें जो 11 शहर को छोड़कर जो आने वाले लोग हैं उनको एक बड़ी राहत मिली है कि अपने घर में वो रह पाएंगे। राज्य सरकार ने ऐसा इसलिए किया है कि तकरीबन माना यह जा रहा है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर 5 लाख से ज्यादा जो प्रवासी बिहारी हैं उनके बिहार पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लेकिन बताते चलूं कि जो भी प्रवासी बिहारी बाहर से आएंगे उनको स्क्रीनिंग की प्रक्रिया से जरूर गुजरनी होगी। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जो हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं उनको हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हुए उन्हें क्वारंटाइन सेंटर कम आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है ताकि कोविड संक्रमण का खतरा बाहर नहीं फैले और उन पर हम लोग विशेष निगरानी रख सकें और वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ को और अच्छी कर सकें ताकि यदि कोई भी सिम्टोमेटिक केसेस आए तो उनको तुरंत इलाज के लिए हम लोग रेफ़र कर सकें। देखिए, जो कैटेगरी ए है उसमें सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव या गुरुग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलोर, ये हम लोग ने कैटेगरी ए में रखा है। और इसके अलावा डीएम्स को भी ये दिया गया है कि अगर वो सैम्पलिंग में पाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रिस्क ज़्यादा है तो डीएम इसको लिस्ट को और बढ़ा भी सकते हैं। ग्रीन जोन से आ रहे हैं उनके नंबर्स को देखते हुए, उनके मेडिकल स्क्रीनिंग को देखते हुए डीएम्स को ये फ्रीडम दी गई है कि उनमें से कुछ को विलेज कैंप में, कुछ को पंचायत के में और बाकी लोग को होम क्वारंटाइन फैसिलिटी में भी भेजा जा सकता है। 30 तक लगभग 20-22 लाख लोग के आने की पक्की संभावना है और ये नंबर 25 लाख तक भी जा सकता है। श्रमिक स्पेशल से आने वाले जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बिहार सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, राज्य सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य नीति बनाई गई है उसका अनुपालन करना होगा। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक
नीतीश कुमार और सुशील मोदी का कार्टून वाला फोटो ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है, पलटू सल्टू के गले में 15 बरसों का ढोल पड़ा, जरा जोर जोर से पीटो और अपनी उपलब्धियां गिनाओ। ट्वीट में यह भी लिखा गया है कि पलायन, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, मुजफ्फरपुर कांड, सृजन सहित 55 घोटाले, चमकी बुखार, बाढ़, जल जमाव और जनादेश डकैती जैसी इनकी अनेक विस्मयजनक उपलब्धियां हैं। ट्वीट में आगे लिखा गया है कि पूरी दुनिया हमारे काम का लोहा मानती है, हम नीचे से नंबर 1 हैं। तो लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है और ये बातें लिखी गई हैं। इधर राबड़ी देवी ने भी सुशील मोदी पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। उन्होंने भोजपुरी में सुशील मोदी के खिलाफ ट्वीट किया है और लिखा है, ये नौटंकी बंद कर दीजिए, कम से कम आरजेडी के लालू रसोई से गरीबों का पेट तो भर रहा है, लेकिन आपको ये सब नौटंकी लग रहा है। उन्होंने कहा कि 15 साल तो केवल बकबक और लूट खसोट कर खाया, वहीं पैसे से लंगर क्यों नहीं चला दिया। अब समय आ गया है, बरसात आने वाला है, आरएसएस वाला हाफ पैंट पहनकर इस बार बिहार से भागने को तैयार हो जाइए। तो ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोला गया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने अपने ट्विटर हैंडल से यह हमला बोला है। नीतीश सरकार पर ट्वीट के माध्यम से आरजेडी ने जो वार किया है, उस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। इन शब्दों का अर्थ लालू जी ही समझ पाते हैं, इसलिए कि बिहार की जनता के साथ संवाद करने का जो उनका मादा था और जो उनकी शैली थी, अब उससे बिहार बाहर निकल गया है। 21वीं सदी के इस बिहार में इस तरह के राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है जो कुछ करे नहीं, केवल दूसरों की कमियां निकालता रहे, और जब उससे पूछा जाए कि तुम्हारा व्हाइट पेपर क्या है, तुमने क्या किया है, तो इसके जवाब में उनके पास कोई जवाब मिलेगा नहीं। इसलिए पलायन की नैतिक जिम्मेवारी उनको लेनी चाहिए और उनके मित्र कांग्रेस को लेनी चाहिए, जिसने 40 वर्षों तक भाड़ा समानीकरण के जरिए बिहार में कोई उद्योग नहीं लगने दिया, और उसके बाद जब लालू जी आए तो 15 वर्षों में बिहार का विकास पूरी तरह से ठप हो गया। इधर कोरोना संकट में एलजेपी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने बिहार सरकार के अधिकारियों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सब कर रही है, लेकिन अधिकारी इस पर पानी फेर रहे हैं। उन्होंने अपने विधानसभा का जिक्र करते हुए अधिकारियों के काम पर सवाल उठाए। लेकिन बिहार सरकार के कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री को मतलब जो भी उनका सोच है और जो भी धरातल पहुंचाने की उम्मीद को उसको मतलब तोड़ दे रहे हैं, उसका मतलब सपना उनका तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी को चिन्हित करने की आवश्यकता है। मानो बिहार में सबसे बढ़िया सुविधा है जो अप्रवासी आ रहे हैं अपने लेबर क्लास के, चाहे जो भी लोग हैं, लेकिन उसको धरातल पर ये लोग कहीं उतारने का काम नहीं कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था इतनी बढ़िया है रखने के लिए, सब जगह आप बनाए भी हैं, आप खिला भी रहे हैं, लेकिन जिसकी जांच हो रही है उसको नहीं खिलाने में सक्षम है। 3 लोगों का रिपोर्ट आया, तीनों लोग घर पे थे। अब देखिए कल क्या। अगर प्रवासियों के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है, हालांकि अभी कई जगहों पर शिकायतें मिल रही हैं, जिसके बाद लोग हंगामा भी कर रहे हैं। बिहार की 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, वैशाली की तस्वीर है और बेतिया की तस्वीर दूसरी। वैशाली के लालगंज में एसबीएस सेंटर पर व्यवस्था से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। इनका आरोप है कि सेंटर के पास कई दिनों से एक जानवर मरा पड़ा है, लेकिन उसे हटाया नहीं जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर बेतिया की है, जहां बनकटवा गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने बेतिया गोपालगंज पथ को भी घंटों जाम रखा है। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर विरोध देखने को मिला है प्रवासियों का। और घर लौटे प्रवासी मजदूरों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोहतास के करगहर में दिल्ली, हरियाणा और सूरत से प्रवासी मजदूर लौटे हैं। इन मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में जगह नहीं मिली, तो ये गांव से दूर एक पेड़ के नीचे रह रहे हैं। इनका कहना है कि ये 21 दिन अपने परिवार से अलग पेड़ के नीचे रहेंगे। में गए हम लोग, दरोगा साहब बोल रहे हैं कि जाकर बीडीओ साहब से बोलिए। फिर दोबारा गए, बीडीओ साहब फिर तो बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, वहाँ चेक हो रहा है अमवलिया। तो अमवलिया गए तो अमवलिया बोल रहे हैं कि यहाँ चेक वोक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, जाइए ब्लॉक में। मतलब हम लोग दौड़ते दौड़ते आप लोग थक गए, तो फिर यहाँ अपने आप को अटेंड किए। फिर हम लोग का कोई नहीं सुनवाई सुना, तो यहाँ कर हम लोग पेड़ के नीचे अपन रह रहे हैं। इधर सीतामढ़ी में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। सरकार की नई आर्थिक नीति के कारण अब रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के आर्थिक संकट को देखते हुए
सीतामढ़ी प्रशासन ने पंचायत स्तर पर रोजगार के अवसर देने की कवायद शुरू की है। मजदूरों के हुनर के मुताबिक उन्हें काम दिया जा रहा है। तो सीतामढ़ी की तस्वीर आपके सामने। हम आपको बता दें, जितने भी प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं उन्हें यहाँ पर काम दिया जा रहा है। उनकी काबिलियत के हिसाब से उन्हें लगातार काम दिया जा रहा है ताकि किसी के सामने भुखमरी की समस्या पैदा ना हो। रोजगार के अवसर मुहैया कराने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। तो दूसरे राज्यों में ये लोग पहले रह रहे थे, जहां इनकी नौकरी चली गई, इनके जो बचत के पैसे थे वो खत्म हो गए, इनके सामने 2 जून की रोटी का संकट भी पैदा हो गया। लेकिन अब इस संकट से ये उबर रहे हैं क्योंकि सरकार इसमें सहयोग कर रही है। इनकी काबिलियत के हिसाब से, इनके हुनर के हिसाब से इन्हें काम दिया जा रहा है, जिससे ये आमदनी कमा पा रहे हैं। सिलाई का काम करते थे वहाँ फैक्ट्री के अंदर, और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बाजपट्टी ब्लॉक के अंदर क्रोटन सेंटर के अंदर हम लोग मास्क बना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी परिवार को मास्क दिया जाए। इसी क्रम में लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ की जीविका की दीदी भी कार्यरत है और हम लोग ऐसे सभी श्रमिक भाई जो इस कार्य में दक्ष है उन्हें भी इनके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि मास्क की अनुपलब्धता नहीं रहे एवं हर घर को मास्क मिल सके। उधर अरवल में साथी की पिटाई से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने कामकाज ठप कर दिया है। पिटाई का आरोप जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर संजय कुमार पर लगा है। एम्बुलेंस चालक की पिटाई तब की गई जब वो अरवल के कोरथा पीएचसी से एक मरीज को लेकर जहानाबाद सदर अस्पताल पहुंचा। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि जब तक डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होती वो लोग अपने काम पर वापस नहीं लौटेंगे। और भागलपुर के इसाक चक में पुलिस ने घर के आंगन में दबाकर छिपाए गए शव को खोदकर बाहर निकाला। शव घर के ही एक सदस्य गुड्डू मंडल का बताया जा रहा है। गुड्डू मंडल के भाई और भतीजों की माने तो गुड्डू मंडल मिर्गी का शिकार था और इसी बीमारी की वजह से उसकी देर रात मौत हो गई। गुड्डू के भाई ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने शव को आंगन में दफना दिया। पुलिस को पड़ोसियों से इस बात की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच करने में जुटी हुई है। रह गए हम बाबू, इस लास्ट में हम लोग जब सोने चल गए तो जब भोरे उठता मेरा भाई उठाया हमको, ए भैया उठिए भैया, तो देखो ना क्या हो गया पप्पा को। तो पप्पा को उठाए। गड्ढा में कैसे गया? गड्ढा में गया, पैसा कौड़ी नहीं था पापा, कर दिया बच्चा, पैसा कौड़ी नहीं था बाबू। के गाड़ा? बाबू सब मिल गया। के गाड़ा? बाबू हम। मेरे पास पैसा नहीं था जलाने के लिए, इसीलिए हम इसको गाड़ दिए। बोले अगर मर गया था तो बगल वाला को क्या आप इन्फॉर्मेशन दिए थे? तो नहीं। मेरे पास आए थे तो नहीं। पूर्व में भी आपकी माँ डेट की थी तो हम लोग आके नगर निगम के क्षेत्र से तो पैसा जो मिला 3000 दिए ही, अपना तरफ से भी दिए। तो आप आके बोलते ये जिम्मेदारी नगर निगम की थी, जिसके पास कुछ नहीं है या लावारिस लाश है उसका जिम्मेदारी नगर निगम की है। गया से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने यहां पर ईंट भट्टा पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार बरामद किए हैं। ये कामयाबी तब मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और एसएसपी की टीम ने परैया थाना के तांती गांव में बंद पड़े ईंट भट्टे पर छापा मारा। ईंट भट्टे से एक देसी राइफल, 2 थर्नेट, 2 देसी कट्टा, 10 कारतूस और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। नक्सली इस बंद पड़े ईंट भट्टे को अपने सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते थे और यहीं हथियार छिपा कर भी रखते थे। हालांकि छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कटिहार पुलिस ने हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। ज्योतिष नाम के शख्स की हत्या आटा चक्की में फंसने से हुई थी। आटा चक्की में मौत के बाद चक्की मालिक ने शव को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने जब मामले की जांच की और चक्की मालिक से कड़ाई से बात की गई तो इस मामले का खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि ज्योतिष गेहूं पिसवाने के लिए घर से निकला था। चक्की मालिक का कहना है कि मशीन में फंसकर उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने शव को पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी उपेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ किया, जो टूट था उपेंद्र शाह, उससे पूछताछ किया तो उसने टूट गया और उसने बताया जहाँ वह जब पीस रहा था उसी टाइम वो पीछे की ओर गया तो उसी गमछा में उसको लग गया, उसे कट गया।
डर के मारे उसका कहना था जो लाश को हम फेंक दिए, पुलिस को या जनता को हम बताए नहीं। तो यही है जिस अभी तक की ये है उसमें ये एक्सीडेंटल लग रहा है, हत्या नहीं लग रहा है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत माता की ढकी मूर्ति को बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने खोल दिया। इस मामले में पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक निजी सड़क पर भारत माता की मूर्ति लगाई गई थी। इलाके के ही कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से की कि ये मूर्ति उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। शिकायत के बाद कन्याकुमारी के डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कल मूर्ति को ढक दिया गया था। इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।